कि महंगाई बहुत जबरदस्त है, बेरोजगारी जबरदस्त है कि नौकरी नहीं लगती है। अगर वो जगह निकालते भी हैं तो सीधे बाद में कैंसिल करा देते पेपर लीक नहीं, किसको दे रहा है, कौन ले रहा है, ये हवा हवाई। देखिए ये जब 5 रुपए का काम करते हैं तो 5 लाख का विज्ञापन खर्च करते हैं। वो चंदा उन लोगों ने मैनेज कराया होगा, अडानी अंबानी ने दूसरे तरीके से। देखिए तमाम सेल कंपनियां सुने होंगे, ये लोग बना लिए हैं, सीधे नहीं दे रहे हैं लेकिन इधर उधर करके दे रहे हैं। और रुपया सब देश का है, 16 लाख करोड़ सिर्फ माफ किया पूंजीपतियों का, कि सिर्फ 2 ही पूंजीपति हो, बाकी किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ अंधभक्त हैं जो उनकी चिल्लाते हैं। मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शहर से गांव तक जो हमारी मुहिम चल रही है कि आप तक जमीनी स्तर की जो पूरी रिपोर्ट है वो सौंपी जाए लोकसभा चुनाव को लेकर के कि आखिर कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बन रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, एक तरफ महागठबंधन भी जोर लगा रहा है तो एक तरफ एनडीए भी है। हमारे साथ यहाँ पर समदा गाँव के निवासी है जो कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समदा गाँव आता है। हम इनसे जानना चाहेंगे, दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओमकार। दादा, लोकसभा चुनाव आ गया है वापस से, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर ज्यादा है? वापस से मोदी सरकार बन रही है तीसरी बार, या फिर इस बार कुछ मामला बदलेगा? नहीं बदलेगा तो है ही कुछ ना कुछ, क्योंकि जानवर जो ज्यादा है ना, इस वजह से जनता ज्यादा नाराज है। जानवर ज्यादा है? जानवर छुट्टा जानवर की बात कर रहे हैं। किसान लोग हैं आप लोग ज्यादातर, अधिकतर। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? समस्या यही है जो अभी रोड नहीं सही है गांव की, और बिजली समस्या है कुछ। अभी बिजली नहीं आ रही है? हाँ तो नहीं रही है, मतलब महंगी भी है। यही सब है, और जानवर ज्यादा, छुट्टा जानवरों की बहुत समस्या, फसलें बहुत खराब हो रही हैं, इसलिए जनता नाराज है। बड़े इशू क्या है? जैसे आपने जो कहा वो तो लोकल इशू है कि महंगाई बहुत जबरदस्त है, बेरोजगारी जबरदस्त है कि नौकरी नहीं लगती है। अगर वो जगह निकालते भी हैं तो सीधे बाद में कैंसिल करा देते हैं। पेपर लीक हो जाता है। आरएसएस करता है तो खुल के कहते हैं, हम डरते नहीं हैं। ये सब करते हैं, दिखाते तो हैं। आरएसएस जिम्मेदार है? आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही चीज है। अच्छा। तो ये लोग पूरे देश में, देखिए 1925 में, अब बोलोगे इसमें हम दिखने जा, 1925 में गोलवलकर साहब ने कहा था, जो इनके आदर्श है बीजेपी वालों, कि जब तक देश का 95% नागरिक कह रहे हैं 95, भूखों नहीं मरेगा, निरीह नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, तब तक आरएसएस का राज अस्थायी नहीं होगा। अच्छा। उस पे ये लोग चल रहे हैं, इसीलिए नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं। जो सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, सरकारी विभाग बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, उड्डयन बेच दिए हैं ये, और क्या नाम, अरे प्राइवेटीकरण हो रहा है। इसलिए कर रहे हैं कि जो युवा है, ये ठीक है कि जैसे 100% 50% सवर्ण लोग पाते, 50% बैकवर्ड एससी के लोग पाते, तो लोग रोजगार तो पाते, लेकिन उनको किसी को नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी लोन दे रहे हैं। अरे वो पता नहीं किसको दे रहा है, कौन ले रहा है, ये हवा हवाई। देखिए ये जब 5 रुपए का काम करते हैं तो 5 लाख का विज्ञापन खर्च करते हैं। ये पैसा सब विज्ञापन खर्च करते हैं, काम में नहीं खर्च करते। कहीं जमीन कोई काम हो दिखाओ। क्या ये दादा विज्ञापन वाली सरकार है? बिल्कुल विज्ञापन वाली सरकार है। और ये है जो लोन की बात आती है, ज्यादा लोन जो है उन लोगों को देते हैं, पूंजीपतियों को देते हैं, जिनसे इनको पैसा मिलता है। दूसरी बात एक ये है कि हम तो उस बात पर है कि जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो, और ये संविधान नहीं बचेगा जिसके तहत 85% जनता संविधान पर निर्भर करती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कल खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 33 कंपनियों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा है, इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है। अब वो चंदा उन लोगों ने मैनेज कराया होगा, अडानी अंबानी ने दूसरे तरीके से। देखिए तमाम सेल कंपनियां सुने होंगे, ये लोग बना लिए हैं, सीधे नहीं दे रहे हैं लेकिन इधर उधर करके दे रहे हैं। और रुपया सब देश का है, 16 लाख करोड़ सिर्फ माफ किया पूंजीपतियों का, और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। उसमें बंच ऑफ थॉट में ये भी है कि सिर्फ 2 ही पूंजीपति हो, बाकी किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। तो 2 एक है उनके, तो उन्हीं को कर रहे हैं। जो अगर यही धन का वितरण नीचे हो, गांव में हो, किसानों को हो, तो व्यापारी अपने मजबूत हो जाएगा। गांव के लिए तो कहते हैं कि मुफ्त राशन चला रहे हैं, उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिसे इतनी महंगाई कर दिए हैं
सब चीजें बड़ी महंगी। जैसे खाद है, खाद जो यूरिया है उसको पहले जो 50 किलो थी 45 किया, अब 40 कर दिया, रेट बढ़ा दिया। तो किस और जितने वो सब्सिडी खत्म कर दी, जो ये जो दवाएं थी कीटनाशकों या और बीमारियों के लिए, फंगस के लिए, हाँ, तो सब खत्म कर दिया। तो हर तरफ से तो महंगाई है, जीएसटी है ऊपर से, दाल जो इसमें जीएसटी तो पूंजीपतियों के पास है, हर किसान पास तो नहीं है ना ये चीजें। और किसान 5 किलो ये देते हैं, तो पहले भी मिलता था, लेकिन 2 रुपया किलो पैसा पड़ता था। तो ये कोई ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अब ये अगली सरकारें आएंगे तो वो भी रखेंगे, इसको खत्म नहीं करने जा रहा। तो सबसे बड़ा ये लोग प्रचार करते हैं, ढोंगी, झूठे, बेईमान, मक्कार सब कुछ है, ये सच बोलते ही नहीं। कई जगह और भी गांव में जा रहा हूं, वहां पे काफी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो चाहे मुफ्त राशन हो, वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, बहुत लोगों को आवास मिल रहा है, कई सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो मिलने वाला है? मिलेगा, जिसको मिलेगी कॉलोनी उसको फायदा होगा, और लाभ उसको उसमें और खा जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खा जाते हैं लोग। अच्छा, बिचौलिए खा रहे हैं। बिचौलिए खा रहे हैं, और उनको मिलता है, और चलो जो मिलेगा 1-2 लाख जो मिलेगा संतुष्ट तो हैं। महागठबंधन जो हुआ है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कई और दल हैं, किसको सबसे बड़ा आप लीडर मान रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में? अब प्रधानमंत्री अब देखो अभी क्या डिसाइड करते हैं वो लोग, है तो बाद में करेंगे। देखिए उसमें राहुल गांधी जी भले न बने, लेकिन आम लोग उनको मान रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, जैसे जनगणना कराएंगे और ये 1 लाख तमाम गरीबों को देंगे और महिलाओं को देंगे, और जो नए जैसे ग्रेजुएट लोग हैं उनको भी कुछ रुपया देंगे, 1 लाख। काफी मैनिफेस्टो में काफी वादे किए गए हैं, और वो सब सही, और तमाम जांचें होंगी, और ये जो बेच दिए हैं इनकी भी जांच होगी कि बहुत औने पौने दाम बेच दिए, तो अपने लिए ही किया है, खुद हिस्सेदार हैं, तो अपने लिए इन्होंने बेच दिया है। और इनके ही आदमी है अडानी अंबानी, और भी कुछ पूंजीपति हैं। तो ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सरकार है, किसी के लिए नहीं। जनता को अगर इस बार, वैसे जनता नहीं हटा देगी, जनता में का मूड बन गया है, इन्हें हटाने का है। और ये लोग सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, सिर्फ बातें करते हैं लोग, जो आप बता रहे हैं, कहीं कोई चीज जमीन पर दिखाई नहीं, इतना महंगी गैस है और चीजें भरा नहीं पा रहे हैं लोग। भाजपा की नीतियों से, भाजपा ने जो किया है उससे आप खुश हैं? सही लगता है। हाँ जी, भाजपा ने विकास कार्य किए हैं, वो करेंगे हो सकता। ये लोग तो नाखुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो तो बात सही, अपनी अपनी सोच सबकी है, अपनी अपनी सोच है। क्या लगता है चाचा, किसको चुन रहे हैं इस बार? आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी को, क्या कारण है? कारण बढ़िया, आर.के. चौधरी इंसान बढ़िया है। आर.के. चौधरी पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री पद पे भी तो रह चुके हैं, उनका विकास कार्य अच्छा रहा है जी, और आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा। ये अखिलेश यादव चेहरा है, इसके लिए आप आर.के. चौधरी को चुन रहे हैं या फिर आर.के. चौधरी ही कारण है? नहीं, आर.के. चौधरी उन्होंने कार्य किया है, पहले वो बसपा से थे, तब उन्होंने कार्य किया समाजवादी पार्टी से, अच्छी बात है क्योंकि वो भी हमारे नेता अच्छे हैं, तो हम दोनों लोगों को अच्छा समझते हैं। दोनों लोगों को समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें निकाल रही है? इस बारे में तो कोई अनुमान अभी नहीं बताया जा सकता, अभी कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं, कोशिश प्रयास होता जारी है। तो इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा, इलेक्शन होने के बाद जब खुलेगा तब तो हो जाएगा। भारतीय जनता बताएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन का ही है। नहीं, इंडिया गठबंधन, हाँ, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल रहा है? गठबंधन कम 45 सीटें जरूर पाएगा। 45 सीटें? हाँ 45 कुछ कम नहीं पड़ सकती हैं। अब थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। और बताएं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश होंगे, हाँ, जो समीकरण चल रहे हैं, वहाँ जो इनके अपना वोटर से सब हटते जा रहे हैं। क्या मुख्तार की मौत इसका बहुत बड़ा कारण है? नहीं, वो वहाँ नहीं इसका कारण है। इसका कारण पूर्वांचल में 5-6 सीटों पर पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी कमजोरों की मदद करता था और मजबूत लोग जो सताते थे उनकी मदद करता था, इसलिए वहाँ पब्लिक बहुत मानती। तो 5-6 सीटों का असर तो पूर्वांचल में पड़ेगा, जो आसानी से ये गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। अच्छा। और पश्चिम से भी जीतेगा, यहाँ भी चल रहा है, जैसे ये सीट भी जीतेगा, ये सीट भी जीतेगा। मैंने कम से कम 500 बूथों का 3-4 महीने में अध्ययन किया है, यहाँ गांव गए हैं। तो ये है वोट उनको भी मिल रहा है, लेकिन बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम। हाँ, जो भक्त टाइप के लोग हैं वो किसी जात के हों, बैकवर्ड के हों, एससी को हों, सवर्ण हों, तो भक्त ही दे रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई, प्रोग्रेसिव की संख्या ज्यादा है। उसमें सवर्ण भी हैं, दलित भी हैं और बैकवर्ड भी हैं, लेकिन
अभी कुछ अंधभक्त हैं जो उनकी चिल्लाते हैं और जगह जगह मिल भी जाएंगे एक दो, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। पूरा देश बर्बाद हो गया। देखिए चीन ने कितना ले लिया है, लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं कोई न घुसा हुआ नहीं है, वहाँ आए नहीं। तो आप कह रहे हैं कि लगभग 40 से 45 सीटें महागठबंधन निश्चित रूप से पा रहा है, इसके ऊपर भी जा सकती है, कम नहीं होंगी। ना ना तो यहाँ की जो समदा की रिपोर्ट है, समदा गांव की, यहाँ पर अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, या फिर कह लें आर के चौधरी को समर्थन ज्यादा मिल रहा है। चाचा ने बताया, चाचा ने 500 बूथों का निरीक्षण किया है जहां पर महागठबंधन को सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है, और जो मोदी भक्त हैं या फिर मोदी समर्थक कह लें उनको, वो जो है वो भाजपा को ही चुनने वाले हैं। तो कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक, जीके न्यूज।